Good morning, children. Today we will start poetry sections, and in these sections we read a poem, and the poem's name is Wind, and this poem is written by Subramaniam Bharati. This poem is important for class 9th and also for our life. So please open your textbook and see line by line and try to understand the meaning of the poem and what the poet wants to say from these lines. Please open your textbook. See the first stanza of the poem. Wind, come softly. The poet starts the poem. Wind, हवा से रिक्वेस्ट कर रहा है, हे हवा, come softly. Don't throw down the books on the shelf. From these lines, the poet want to say, the poet सोच through these lines, कवि जो है इन पंक्तियों से stanza of the first stanza of the poem, through these lines the poet सोच, कवि ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि the destruction caused by the wind. पहले ही पंक्ति में दिखा रहा है, पहले ही स्टैंजा में बता रहा है पोएट कि हवा का क्या तबाही हो सकता है, क्या बर्बादी हो सकता है. The poet's appeals, so and from these lines the poet requests or appeals to the wind to be gentle, कि वो धीरे धीरे बहे. He requests the wind not to break the shutters of the window. और पोएट जो है सो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, विनती भी कर रहा है, क्या, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, तख्तों में जो किताबें रखी हुई है उसे मत गिराओ. नॉट टू स्कैटर द पेपर्स और थ्रो द बुक्स ऑन द सेल्फ, या तख्ते में जो पेपर्स, कागज़ या बुक्स जो रखा है उसे मत गिराओ, क्योंकि इससे बहुत कि इन किताबों को अगर या कागज़ों को वो गिराते हैं तो इससे बहुत क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शंस हो सकता है, बर्बादी तबाही हो सकता है. किसकी वजह से, विंड के वजह से. और अगर इन किताबों को वो गिरा दे तो वो पढ़ने लायक नहीं रहेगा. वो क्या करेगा, किताब के पेज हो सकता है वो फट जाए, इस वजह से. इन द सेकेंड स्टैंजा देयर लुक व्हाट यू डिड, पोएट तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम धीरे बहो, जेंटल बहो, लेकिन वो सुन नहीं रहा है. तो पोएट अगला स्टैंजा में कह रहा है, देयर लुक, ये देखो, ये तुमने क्या किया. लुक व्हाट यू डिड, यू ब्रॉट द रेन अगेन, तुमने वर्षा को फिर ले आया. तो इस स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि द पोएट सेड दैट द विंड हैज नॉट ओनली थ्रोन द बुक्स. कवि ये कह रहा है कि तुमने सिर्फ किताबों को ही नहीं गिराया, बट ऑल्सो टोर द पेज ऑफ द बुक्स, बल्कि किताब के पन्नों को भी तुमने फाड़ दिया. विच मीन्स दैट द बुक्स कैन नॉट बी रीड, किताब का पन्ना फट गया, मतलब जो किताब फट गया है वो तो पढ़ने लायक नहीं होगा. कि किसने किया, विंड ने किया. वही चीज़ तो इसमें कह रहा है, यू देयर लुक व्हाट यू डिड, तुमने ये क्या किया. कौन बोल रहा है, पोएट बोल रहा है. किससे बोल रहा है, विंड से बोल रहा है. यू ब्रॉट द रेन अगेन, तुमने वर्षा को फिर ले आया. विच मीन्स दैट द बुक्स कैन नॉट बी रीड. द विंड हैज वंस अगेन ब्रॉट द रेन, मतलब विंड जो है अपने साथ साथ किसको ले आया, रेन को ले आया. द रेन वाटर कैन कॉज फर्दर डैमेज द मेस इन द रूम एज इट एंटर्स द रूम थ्रू द ब्रोकन शटर्स. तो इन पंक्तियों के या इस स्टैंजा से कवि कहना चाहता कि अगर विंड जो है वो हमारे मेज़ में या किचन में या रूम में चला जाए जिससे बहुत क्षति हो सकती है. द स्ट्रॉन्ग विंड सिग्निफाइज हियर, और ये हवा यहाँ पर काफ़ी तेज़ चल रही है. वो पोएट्स की बात या किसी की बात को वो मान नहीं रहा है. मतलब पोएट ये दिखाना चाह रहा है या बताना चाह रहा है इन पंक्तियों के जरिए, इन लाइन्स के जरिए, क्या, कि जिस तरह से हम हवा को देख नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी तरह से अपने लाइफ में जो ट्रबल्स है, जो मुसीबत है, समस्याओं, उसको भी हम देख नहीं सकते. उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. यहाँ पर जो है विंड को क्या चीज़ को सिग्निफाइज कर रहा है पोएट, द स्ट्रॉन्ग विंड सिग्निफाइज हियर ट्रेवल्स इन आवर लाइफ. हमारे ज़िंदगी में, जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है एक तरह से विंड की तरह आती है.
हो तो कठिनाई आ रही, मतलब आपके विंड आपके लाइफ को वो तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। जिस तरह से विंड बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस या तबाही लाता है। नाउ सी द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। जो तीसरा स्टैंजा है ना, उसको आप देखिए, निकालिए और एक एक लाइन। यू आर वेरी क्लियर एट poking fun at weaklings. The wind god winnows and crushes them all. इस स्टैंजा के माध्यम से, थ्रू दिस स्टैंजा द पोएट सेड दैट, सबसे पहले यहाँ विंड को पोएट ने पर्सनिफाइज किया, मतलब हवा को एक मानव का रूप या एक देवता का रूप, भगवान का रूप दे दिया है। द पोएट पर्सनिफाइज द विंड एज गॉड। कवि ने भगवान को क्या माना है? विंड को भगवान, देवता। मतलब वो जिस तरह से कोई मनुष्य क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाता है, कुछ भी करता है, उसी तरह से तो पोएट ने क्या किया? द पोएट पर्सनिफाइज द विंड एज अ गॉड। कवि ने विंड को भगवान मान लिया है। द विंड मेक्स फन एंड एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। और ये ऐसा पवन देव के रूप में है जो कमज़ोर लोगों को क्या कर रहा है? कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ा रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है। एक्सप्लॉइट द सिचुएशंस। इट हर्ट्स एंड वीकेंस। ये क्या कर रहा है? कमज़ोर लोगों को हर्ट कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। किनको? द वीक पर्सन्स, जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसको हर्ट कर रहा है। और किसको कर रहा है? मैन मेड स्ट्रक्चर्स, या मानव ने जिस चीज़ को बनाया है, जैसे घर बनाया, बिल्डिंग्स बनाया, कोई भी चीज़ बनाया है, उन सारी चीज़ को भी वो बर्बाद कर रहा है। एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, इतना ही नहीं, मैन मेड या जो जिस चीज़ को मनुष्य ने बनाया है उस चीज़ को ही नहीं, बल्कि प्रकृति ने भी जिस चीज़ को बनाया है उस चीज़ को वो क्षति पहुंचा रहा है। मीन्स क्या क्या चीज़ को? द विंड हर्ट्स एंड वीकेंस। हवा जो किसको हर्ट कर रहा है, किसको कमज़ोर कर रहा है? वीक पर्सन्स, जो कमज़ोर आदमी है। मैन मेड स्ट्रक्चर्स, या मनुष्य ने जो कमज़ोर चीज़ों को बनाया है उसको वो कमज़ोर कर रहा है। एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और किस चीज़ को? जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, जो प्राकृतिक चीज़ है, उन सारे चीज़ को। ऐसा नहीं कि मनुष्य ने जिस चीज़ को बनाया उसी को क्षति पहुंचा रहा है, बल्कि जिस चीज़ को प्रकृति ने बनाया, खुद ईश्वर ने बनाया, उस चीज़ को भी वो हानि पहुंचा रहा है। कैसे ये पता चल रहा है? थ्रू दिस लाइन्स, क्योंकि इन पंक्तियों के माध्यम से वो क्या कर रहा है? मजाक उड़ा दे रहा है कमज़ोर लोगों का, या कमज़ोर जो चीज़ है या प्रकृति में जो भी चीज़ है, सारी चीज़ को वो मजाक उड़ा देता है। कैसे? द फास्ट ब्लोइंग विंड, एक जब जो तेज़ हवा चलता है, देखते हैं ना, जब तेज़ हवा चलता है तो आपको भी डर लगता है, पेड़ पौधा भी हिलने डुलने लगता है, झुक जाता है या गिर जाता है, उखड़ जाता है। वो सारी चीज़ का वो क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है। कौन मजाक उड़ा रहा है? द फास्ट ब्लोइंग विंड, जो काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, वो डिस्ट्रॉय द वीक स्ट्रक्चर्स। किनका मजाक उड़ा रहा है या किनको बर्बाद कर रहा है? वीक स्ट्रक्चर्स, लाइक वीक हाउस, जैसे कमज़ोर घर है, मतलब जैसे तैसे घर बना हुआ है, झोपड़ी है, उसका वो मजाक उड़ा दे रहा है। वीक डोर्स, या किसी के यहाँ कमज़ोर दरवाज़ा, हवा चलता है तो कैसे लगता है, अब टूटा तब टूटा, उसका मजाक उड़ा दे रहा है। वीक ट्रीज, जो कमज़ोर, मतलब जिसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, वैसे चीज़ों को भी वो मजाक उड़ा रहा है। एंड पीपुल हु आर फिजिकली एंड मेंटली वीक, हाँ, सिर्फ पेड़ पौधा या कोई इमारत या कोई बिल्डिंग का ही मजाक उड़ा रहा है, बल्कि मनुष्यों को भी, व्यक्तियों का भी। कैसा व्यक्ति का वो मजाक उड़ा रहा है? हु आर फिजिकली एंड मेंटली वीक, जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो कमज़ोर है, वैसे लोगों को भी वो क्या कर रहा है? वो मजाक उड़ा दे रहा है। जो कमज़ोर, एकदम दुबला पतला, पता चलेगा अब हवा में उड़ गया। कैसे? द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, हो सकता है उड़ा करके उसको पटक भी दे, क्रश भी कर दे। हाँ, यही इस लाइन में या इन पंक्तियों में पोएट्स कह रहा है। मतलब जो भी चीज़ हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या सर्वाइव करना चाहते हैं तो मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहिए।
अब आगे पोएट्स क्या कर रहा है, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। पोएट्स तो शुरू से कह रहा है कि आप रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करो, विनती करो, लेकिन वो आपकी बातों को सुनने वाला नहीं है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। लेकिन ठीक है, वो हमारी बात को नहीं मानते हैं, लेकिन मान लीजिए आप किसी को कुछ कह रहे हैं, वो नहीं मानते, तो आप क्या करते हैं, फिर से अपने से कुछ करते हैं ना भाई। तो वही चीज़ तो यहाँ कभी कह रहे हैं, चलो विंड हमारी बात को नहीं मान रहा है, तो अब हमको लाइफ में सरवाइव करना है, ज़िंदा रहना है, तो कुछ तो खुद ही अपने से करना पड़ेगा। हाँ, तो वही, तो उस माध्यम से क्या कह रहा है पोएट, द पोएट सेड दैट, पोएट कवि कह रहा है कि जो हवा है ना, टू सेल्फिश, बहुत ज़्यादा स्वार्थी, मतलब स्वार्थी लोग जो किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात को नहीं सुनते, उसी तरह हवा भी तो, द विंड इज़ टू सेल्फिश, हवा है ना वो काफ़ी सेल्फिश होता है, किसी की बात को मानता ही नहीं है। ही विल नॉट लिसन टू एनी अपील, वो कोई अपील को भी नहीं सुनता, कोई रिक्वेस्ट को भी नहीं मानता। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, सो ही टीच फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। जब आपकी बात को कोई नहीं मानता, हवा भी नहीं मानता, तो ये हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि खुद हम अपना प्रोटेक्ट करें, अपनी रक्षा खुद करें। द पोएट वांट टू कन्वे द मैसेज दैट इफ़ वी आर स्ट्रांग। और इन पंक्तियों के माध्यम से, थ्रू दीज लाइन्स, द पोएट ये वो मैसेज, एक संदेश दे रहा, मैसेज दे रहा, क्या, द पोएट वांट टू कन्वे द मैसेज दैट इफ़ वी आर स्ट्रांग। तो मैसेज ये दे रहा है कि यदि हम लोग स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, वी कैन फेस ऑल द ट्रबल्स इन लाइफ इजली। हमारे लाइफ में जो भी ट्रबल्स, जो भी मुसीबतें आएंगे, उसको हम आसानी से फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं तो कुछ नहीं कर सकते, कमज़ोर हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आएगा तो उसको फेस कीजिएगा कि नहीं। तो यही लाइन्स के माध्यम से वो पोएट्स कह रहा है, क्या, इफ़ वी आर स्ट्रांग वी कैन फेस ऑल द ट्रबल्स इन लाइफ। अगर हम स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो हम कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी मुसीबत को फेस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम मजबूत नहीं हैं, कमज़ोर हैं, इफ़ वी आर वीक देन वी विल बी सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अगर हम लोग कमज़ोर होंगे ना, तो चारों तरफ से ऐसा प्रेशर्स आएगा या दबंग लोगों का ऐसा वो परेशान करेंगे, क्या करेंगे, फोर्सेस, एंड वी कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो हमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉयड कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। मतलब प्रॉब्लम्स जो है, हाँ, उसको आप फेस कीजिए। फेस करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। आप अपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप स्ट्रांग हैं, तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, कविता का जो अंतिम स्टैंजा है, उसमें पोएट्स क्या कह रहा है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। लास्ट लाइन में या लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कर रहा है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। हवा जो है सो कमज़ोर आग को, मतलब छोटी सी चिंगारी को क्या कर देता है, बुझा देता है। वी प्रेज हिम एवरी डे। इस तरह के हवा तो या इस तरह की कठिनाई तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में तो हमेशा आते रहता है, तो इसका हम सामना कैसे करें। तो थ्रू दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से, द पोएट डिस्क्राइब्स, ये जो लाइन है लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, इसमें कवि ने हवा के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों को वर्णन किया। द पोएट डिस्क्राइब्स द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द विंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी अच्छाई को ही वर्णन किया है या बुराई को ही वर्णन किया, बल्कि दोनों चीज़ को। ही डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द विंड। द पोएट, लेकिन हाँ, दोनों को वो तो डिस्क्राइब तो किया, मेरिट एंड डिमेरिट्स को, लेकिन उसने कंक्लूजन भी निकाला है। क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाला है, द पोएट कंक्लूड्स दैट द विंड इज अ फ्रेंड। कि कंक्लूजन ये है, कवि कह रहा है कि हवा हमारा दोस्त है। कब, टू द स्ट्रॉन्ग। अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, तब वो हमारा दोस्त है, नहीं तो क्या है, बट इट इज़ एन एनमी। अगर भैया अब मजबूत नहीं है, कमज़ोर हैं, तो वो क्या है, दुश्मन है। एन एनिमी टू द वीक।
वो दुश्मन है किसका? जो कमज़ोर है या जो चीज़ कमज़ोर है। हु फॉल प्रे टू इट्स फोर्स, जो उसके दबाव में आ जाता है। वी कैन ओवरकम ऑल आवर ट्रबल्स ओनली इफ़ वी बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। हाँ, तो जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है या समस्या आती है, सबको हम जीत सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वी कैन ओवरकम ऑल आवर ट्रबल्स। लाइफ में जितनी भी ट्रबल्स मुसीबत आती है, हाँ, उसको हम जीत सकते हैं, बाधा को पार कर सकते हैं। कैसे? इफ़ वी बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जब हम खुद मजबूत हो, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र मजबूत हो, अच्छा हो, तब कोई भी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। ये पोएम आप लाइफ में तो बहुत सारे पोएम्स पढ़ेंगे, कहानियाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन हर कविता, हर कहानी कोई मैसेज देता है, वो हमारे लाइफ में यूजफुल होता है। तो इस विंड के माध्यम से भी सुब्रमण्यम भारती हैं, वो एक मैसेज दे रहे हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विंड को एक तरह से एक सिंबल, एक प्रतीक मानिए। क्या चीज़ का? द पोएम विंड इंस्पायर अस। तो कविता के माध्यम से विंड पोएम के थ्रू जो पोएट है सुब्रमण्यम भारती, वो कह रहे हैं क्या? विंड इंस्पायर अस, हवा हमें प्रेरित कर रही है। क्या प्रेरित कर रही है? कैसे इंस्पायर कर रहा है? हाउ टू फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ फॉर सर्वाइवल। जो ज़िंदगी में जो चैलेंज आता है, मुसीबत आता है, उसको कैसे हम सामना करें, जीवित रहने के लिए उन समस्याओं को हम कैसे फेस करें। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो फेस करने के लिए भैया प्रॉब्लम्स या मुसीबत जो भी है, उसको हम क्या करना पड़ेगा? वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, हमें मजबूत होना पड़ेगा। टू फेस ऑल हार्डशिप ऑफ लाइफ विथ करेज। जो भी कठिनाई आती है उसको करेज के साथ, हिम्मत के साथ फेस करो। पीछे हटने से नहीं होगा कि हम सक्सेस कर जाएं या सर्वाइव कर ले, ऐसा नहीं होने वाला इस लाइफ में। विंड सिम्बलाइज, इसीलिए पोएट्स ने विंड को सिम्बलाइज किया, एक प्रतीक माना है कि विंड यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स दैट वी ऑल फेस। ये एक समस्या है, विंड को उसने समस्या माना है, या ऑब्स्टिकल्स बाधा माना है, दैट वी ऑल फेस एंड गो थ्रू द सम पॉइंट ऑफ लाइफ इन आवर लाइफ्स। जो हमारे जीवन में कभी कभी इस तरह की बाधाएं आती हैं, उसको हम कैसे फेस करें। द पोएम इज अ सटायर, और ये कविता जो है ना, एक सटायर है, व्यंग कर रहा है। व्यंग मतलब कटाक्ष कर रहा है। किस पे कटाक्ष कर रहा है? वीकनेस ऑफ द ह्यूमन, मानव की कमजोरी पर कटाक्ष कर रहा है। हाँ, अगर आप कमज़ोर हैं तो हवा आपको फुर करके तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और ये भी, और जो पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, और जो मजबूत आदमी है उसको भी व्यंग कर रहा है, उस पर भी वो सटायर कर रहा है कि जो मजबूत हैं, चाहे इकोनॉमिकली या फिजिकली, वो लोगों को क्रश करते हैं या सताते हैं। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग विंड शुरू में ही बताया गया, जो विंड जो है ना, जब काफ़ी भयानक रूप में आती है तो वो तबाही लाता है। तो जो इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो भी दूसरे को कभी कभी सताते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इस पोएम से ये कह रहा है कवि कि आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम्स से हटिए नहीं, बल्कि उनको फेस करिए, तब वो आपका वो दोस्त है। नहीं तो भैया आप परेशान हो जाएंगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाइए। दैट्स ऑल।